हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट किए थे और 7.2 के पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे एक लिंक होगी और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में भी बता चुका हूं। ऐसे ठीक कह रहा है कि एक अपने पास लाइन है कुछ ऐसा करके, इसका ये मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट बी है। कह रहा है इनके ए का निर्देशांक दिया हुआ है -3, 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, -8। ठीक, अब कह रहा है इस रेखाखंड को एक बिंदु यहाँ पे कोई ऐसा होगा बीच में। ठीक, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम पी है और पी का निर्देशांक है -1, 6। ठीक है, ये दे रखा है। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम मान लेते हैं कि इसको के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन को जब हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे माना माना बिंदु पी रेखा खंड ए बी को ठीक के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, हमने मान लिया कि इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है सर। तो अब बिंदु पी के निर्देशांक, तब बिंदु पी के निर्देशांक जब हम निकालेंगे, जो दिया है वो तो हम बाद में कंपेयर कर लेंगे। तब बिंदु पी के निर्देशांक मान लेते हैं क्या हो जाएंगे x, y। ठीक, तो जब आप x निर्देशांक इसका निकालोगे, x निर्देशांक जब निकालोगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, वही m1 इंटू मतलब m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k इंटू में हो जाएगा 6। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, k इंटू 6 हो गया। फिर m2 इसका मतलब 1 है इंटू x2 मतलब x1 इसकी वैल्यू -3 है और अपॉन में हो जाएगा k+1। ठीक है सर। अच्छा, अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे y, तो y बराबर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू में हो जाएगा -8 प्लस 1 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे ये है 10 और अपॉन में ये इसके नीचे हो जाएगा k+1। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास निर्देशांक। अब हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, हमारा जो x और y है। ठीक, इसका हमारा जो निर्देशांक है जो हमने निकाला ये आया है 6 के -3 अपॉन में हो गया k+1। ठीक, कॉमा y का निर्देशांक आ गया -8 के +10 अपॉन में k+1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे p का जो निर्देशांक था वो हमको पहले से दे रखा है, ये दे रखा था -1, 6। तो यहाँ पे हम x, y के यहाँ पर रख देंगे -1, 6 बराबर ये हो जाएगा 6 के -3 अपॉन k+1 कॉमा -8 के +10 अपॉन में k+1। अब आपको ये चीज आपने पढ़ी रखी है। ठीक, कि अगर ये पॉइंट दोनों बराबर हैं तो ये तभी बराबर होंगे जब x x के बराबर हो और y y के बराबर हो। ठीक, ये तभी बराबर होगा जब ये -1 इसके बराबर हो जाए पूरे के, और जो 6 है ये इस वाले y के बराबर हो जाए। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ से 6 के अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि, या ऐसा लिख देते हैं चूंकि a, b इक्वल टू x, y। ठीक, यहाँ पे चूंकि नहीं यदि लिख दो। ठीक, यदि a, b इक्वल टू x, क्या है y, तब a किसके बराबर हो जाता है x के और b किसके बराबर हो जाता है y के। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे, तो हम कर देंगे -1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 6 के -3 अपॉन k+1 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर -1 का k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -k, फिर -1 का 1 से अच्छा एक मिनट को
ऐसे नहीं, एक स्टेप लिख देता हूँ, नहीं आपको कम समझ में आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा -1 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -k -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 6k माइनस में क्या लिखा हुआ 3। अब एक काम करो, इस -6k को इधर ले आओ, तो -k माइनस में हो जाएगा 6k इक्वल्स टू ये -3, इधर -1 था, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से -6k और -1 के ये हो जाएगा -7k इक्वल्स टू ये बच जाएगा -2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7k इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक, 2 क्या हो गई 7। अब हमने यहाँ से माना था किस अनुपात में, k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, हमने माना था। ठीक, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 अनुपात 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2:7 में, ये हो जाएगा 2:7 में। ठीक है सर, तो इसको 2 भाग एक साइड कर देगा और 7 भाग एक साइड कर देगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमको अनुपात बताना है, साथ ही हमको बताना है कि जो x अक्ष का जो बिंदु विभाजित करता होगा उसका निर्देशांक। तो फिर वैसी तरीके से मान लेंगे हमारे पास एक रेखा ए बी है, एक ही तरीके से इसमें क्वेश्चन करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है ए है। ए के निर्देशांक हमारे पास क्या है 1, -5 और बी के निर्देशांक हमारे पास -4, 5। ठीक, अब इसको x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना जो है इसको कहीं x अक्ष विभाजित कर रहा होगा। तो मान लेते हैं x अक्ष कहीं यहाँ से विभाजित कर रहा है, इस पॉइंट P से। ठीक, अब ये x अक्ष है, तो x अक्ष है जब, तो इसका निर्देशांक जो होगा x अक्ष पे y हमेशा क्या होता है 0, तो कुछ x, क्या हो जाएगा 0। समझ गए? अच्छा, इसका निर्देशांक होगा x, 0, क्योंकि x अक्ष कह रहा है विभाजित करने के लिए, और x अक्ष जहां विभाजित करेगा वहां पे y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। तो मान लेंगे इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे माना बिंदु P, माना x अक्ष, क्या लिखेंगे माना x अक्ष रेखा खंड किसको AB को बिंदु P पर k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, तब P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 हो जाएंगे, क्योंकि x अक्ष द्वारा विभाजित होगा तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x, क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं y निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं x निर्देशांक निकाल देते हैं। x का निर्देशांक जब निकालोगे तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला वही होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा k टाइम्स -4 प्लस 1 टाइम्स 1 का 1 से मल्टीप्लाई और अपॉन में k प्लस 1। ठीक है सर। अच्छा, इसके साथ जब y निर्देशांक निकालोगे जब, तो फिर वही फॉर्मूला। ठीक, k का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा और 1 का -5 से, तो यहाँ हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 इंटू -5 और अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, k इंटू 5 और 1 इंटू -5। ठीक है सर। अब क्योंकि y का अब यहाँ पे दिया है, ठीक, दिया है कि y किसके बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि x अक्ष द्वारा विभाजित होता है और x पे y का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से 0 इक्वल टू हो जाएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब k प्लस 1 का यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे, k प्लस 1 का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा कितना आता है 0। तो ये हो गया 5k -5। तो यहाँ से 5k -5 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से 5 के बराबर कितना आ जाएगा 5, और k की वैल्यू आ जाएगी 5/5। इसका मतलब कितना आ गया 1। समझ गए? तो हमने माना था कि ये k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, तो हमने माना था कि अनुपात 1 में विभाजित करता है, इसका मतलब विभाजन हो जाएगा
k अनुपात 1, इसका मतलब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब हो गया 1:1 में विभाजित करता है, और 1:1 में विभाजित करता है, इसका मतलब यह इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक, यह इसका कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा। अब कह रहा था निर्देशांक भी निकालो, कह रहा था निर्देशांक निकालो, तो y तो हमारा आ ही गया 0, x के लिए यहाँ पे k की, ठीक है, यहाँ पे y वाले समीकरण में x का मान रख देंगे, तो y बराबर था हमारा, y बराबर था 5k माइनस में शायद 5 और अपॉन k प्लस 1, एक बार हम चेक करेंगे, y की वैल्यू थी हमारी, सॉरी x में डालना था भाई, x निकालना है ना, तो x में डालना है, तो यहाँ पे अब सीधे यहीं डाल देता हूँ वैल्यू, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे हम लोग जब k की वैल्यू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 1 और अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -3/2। ठीक है, तो पॉइंट जो आ गया वो -3/2, 0 आ जाएगा, और y का जो हमारा निर्देशांक है, समझ गया, y का निर्देशांक 0 और अनुपात आ जाएगा 1:1। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।